दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम को भेजा। 23 दिन बाद दफनाने के 23 दिन बाद हुई कार्यवाही। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद हुई यह बड़ी कार्यवाही, जिसके तहत दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मामला बुंदेलखंड चौक पर जो कब्रिस्तान है उसका है, और ये मामला है किसी 23 दिन पुराने जो घटना थी उसके तहत शव को कब्र से बाहर निकालने का, और इस कब्र से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ मामला है, लोगों से बात करते हैं। दरअसल जो परिजन हैं लड़की के, उनका कहना है कि 23 दिन पहले इस लड़की का मर्डर हुआ था। उस समय किसी कारणों से इस शव को दफना दिया गया था, लेकिन अब वो लोग कार्रवाई चाहते हैं, और कार्रवाई के चलते ही खुर्जा बुलंदशहर प्रशासन और जेवर प्रशासन यहाँ मौजूद रहेगा, और उनकी मौजूदगी में यहाँ पर ये जो शव है ये बाहर निकाला जाएगा। तो जो लड़की के परिजन हैं वो यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप लड़की के भाई हैं, क्या है पूरा मामला, आपसे जानना चाहेंगे। मामला ये कि बस दूसरी को सज़ा मिल जाए, लड़की को इंसाफ मिल जाए बस। तो लड़की को क्या था? बहुत प्लानिंग के साथ मारा गया है। लड़की को बहुत प्लानिंग के साथ मारा गया। 23 दिन पहले आप बता रहे हैं कि 23 दिन पहले इस लड़की को यहाँ दफनाया गया था, और उसके बाद में आज 23 दिन बाद प्रशासन आ रहा है और इस मिट्टी को बाहर निकाला जाएगा, कब्र से बाहर निकाला जाएगा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। तो ये 23 दिन का समय क्यों लगा? अब उसी वक्त क्यों नहीं ये कार्यवाही करवाई गई? ये डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी करने के लिए इतना टाइम लगा। ठीक है, परसों हमें ऑर्डर मिले हैं, ठीक है ना। परसों ऑर्डर मिले हैं, तो परसों SHO साहब ने आज के लिए बोला है, डेट फिक्स करी थी आज के लिए। ठीक है, अब प्रशासन आ रहा है, अब कब्र से निकाली जाएगी बॉडी। ये बच्ची अहमदगढ़ इसकी शादी हुई थी। ये दहेज के ऊपर शुरू से ही अनबन रही, जब इन्होंने शादी की डेट वेट रखी तो दहेज लेने के लिए वो जब भी भाग गए थे, ये बिचौलिया ही लेकर गया था। फिर उसके बाद बारात वाले दिन भी उन्होंने ड्रामा करा था। इन्होंने शादी में बुलेट दी थी, ये जो गाड़ी के ऊपर इनका बात कहन सुन हुई वो चलती भी आ रही थी। लड़की मरने से पहले भी, तबीयत खराब होने से पहले 1-1.5 महीना अपने घर पर काट कर गई थी। उसके सास ससुर आए तो इन्होंने सम्मान करा कि बड़े लोग घर से आए, लड़का जब भी नहीं आया वो लेकर चले गए। वहाँ लड़की 8 महीने के पेट से थी, उसके साथ मारपीट करी, उसके चोट वगैरह आई सिर विर में, पेट में। तो हमसे बोले इसे अलीगढ़ मेडिकल ले चलने हैं। अलीगढ़ जब मेडिकल लेकर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने बोले ठीक है, इसकी कैसे लगी है चोट वोट, तो ये वहाँ से लेकर उल्टे भाग लिए। हमने कहा तो किसी प्राइवेट में दिखा लो, तो वहाँ कहीं दिखा के, इनका एक रिश्ते आ रहे हैं मेरठ में, तो उनसे इन लोगों की फ़ोन पर बात हुई, वहाँ लेकर लड़की को ये पहुँच गए। वहाँ ले जाने के बाद लेडीज डॉक्टर नहीं आई, बोली बच्चा तो पेट में ख़त्म हो गया और ऑपरेशन होगा। तो हम बोले चलो ठीक है, लेकिन ऑपरेशन करा भी नहीं, और क्या नाम है जी, हाथ डाल के बच्चे को खींचा, उसके साथ बड़ी बेइज्जती भी करी लड़की के साथ। उसके बाद वहाँ उसे एडमिट रखा, उसकी दवाइयाँ बंद कर दी और उस अस्पताल में ही रही लड़की। उससे मैंने डॉक्टर से भी कहा, वहाँ भी कहा, बोले जी हम अपने तरीके से तो चढ़ाएंगे। उसके बाद कहाँ की बात है? ये मेरठ की बात है। और उसके बाद क्या नाम है जी, लड़की वो ख़त्म होगी। होने के बाद वहाँ कुछ लोग हमारे बिरादर के पोस्टमार्टम को गलत मानते हैं, वो कराते नहीं हैं। तो वहाँ कुछ लोग आगे बोले क्या नाम है, लड़की जाते हैं, नंगी होगी, ये होगा, पोस्टमार्टम होगा और इसकी बड़ी बेइज्जती भी होगी, इस चीज़ को ना करिए, अल्लाह से डरिए। वो है हमारे ससुर साहब को बड़ी बेला फुसला कर वहाँ लोगों ने बातों में ले लिया। लेने के बाद क्या नाम है, बोले तो ठीक है, वो लड़की को लेकर डेड बॉडी, तो अस्पताल वाले बोले लिख कर ले जाओ कौन कौन ले जा रहा है। तो हमने उन्हें लिख कर दिया, सिर्फ अपने नाम। तो उसके बाद हमने थाने से पता चली, पीछे की साइड पता नहीं अनाप शनाप क्या क्या बातें लिख दी उन्होंने, और जबकि हमने खाली लाने के लिए साइन करे थे कि कौन कौन आदमी लेकर जाएगा। और जब वहाँ से लेकर चले हम, तो उनके सब वो वहाँ से फरार हो गए, यहाँ कोई नहीं आया, सिर्फ 2-3 बुड्ढे से गाँव के वो आ गए। और मेरे ख्याल में ये वो लोग भी दोषी हैं जिन्होंने इस मामले को दबवाना चाहा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने आवाज़ उठाई थी, एक वीडियो भी डाली थी बनाकर, तो मुझतलक धमकियाँ मिली कि तू इस मामले को शांत करा दे, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। जबकि मैं तो एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा था और एक सच्चाई की बात पे अटल था। अगर इस लड़की को मारा है तो उसे दोषी को बचाना भी
नाइंसाफ़ी है। उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए जिसने ये काम करा है। कितना समय हो गया लड़की की शादी को? लड़की की शादी को 2 ढाई साल हुआ था जी। और लड़की इतनी वो रही है, एक दफ़ा लड़की बता रही थी मैं लड़की का बहनोई रखता हूँ, तो आज भी उस फ्रिज पे निशान है। उसने ऐसी कुहाड़ी मारी थी कि फ्रिज के भी 2 हो गए थे अंदर। और उसे रोटी भी ये बताती थी कि लैट्रिन में बैठ के खाती थी। इतना वो उनने तंगई काटी है कि बेतादाद। तो ये लड़की के बहनोई हैं जो मृतक है और बता रहे हैं कि क्या कुछ पूरा मामला इनके संज्ञान में है। प्रशासन आने वाला है, थोड़ी ही देर में ये कार्रवाई होगी और फिर आगे की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। अब कार्रवाई होनी है, क्या कुछ कार्रवाई होनी है? कार्रवाई ये होनी है कि जो उन्हें मारी है पोस्टमार्टम होने जाएगी लाश और उन पर कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले लोगों को वहां से तितर बितर किया, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई करते हुए कब्र खोदने का काम शुरू हुआ। यह कार्रवाई की जा रही है और पुलिस प्रशासन के आने के बाद अब कब्र खोदने का काम शुरू कर दिया गया है और जो शव है उसको बाहर निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं कि कब्र खोदने का काम यहाँ जारी किया जा चुका है और पुलिस प्रशासन के साथ मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद हैं और इसके अलावा जो परिवार के लोग हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर रहने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा जो भीड़ यहाँ मौजूद थी उसे पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये कार्यवाही कोर्ट के ऑर्डर के चलते यहाँ पर की जा रही है और शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो प्रशासन द्वारा की जाएगी, जो अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग मौजूद हैं और कब्र की खुदाई के बाद में यहाँ जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जिसके बाद कब्र को निकालकर पॉली बैग में पैक करके एम्बुलेंस के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद कोर्ट की अगली कार्यवाही की जाएगी। नितेश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।